हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल PES क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डेली करंट अफेयर 23 मार्च का। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। पूछा गया यहाँ पे सबको पता ही है, मैं आपको जब भी क्वेश्चन पूछूंगा आपको मैं 3-4 सेकंड का टाइम दूंगा। ठीक है, आप गैस करो सही आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं इसका आपको आंसर भी बताऊंगा, साथ ही साथ जो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आ जाता है। पूछा गया है, आपको बताना है कि रिसेंटली यहाँ पे बोला गया है कि एक नए कैप्टन हमें देखने को मिले हैं चेन्नई सुपर किंग के, CSK, जिसे आप जानते हो IPL मैच आपको पता ही होगा ना। तो इंडियन प्रीमियर लीग, वहाँ पे हमारी एक चेन्नई सुपर किंग एक टीम है। ठीक है, तो इसके जो कैप्टन थे पहले कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे, बट महेंद्र सिंह धोनी ने अभी रिसेंटली जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। अब इनकी जगह, महेंद्र सिंह धोनी जी की जगह जो है वो अब हमें एक नए कैप्टन देखने को मिल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग के। तो आपने उनका नाम बताना है, कौन नए कैप्टन आए हैं इस समय चेन्नई सुपर किंग के। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखो सही आंसर है इसका आपका ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, ऑप्शन आ जाएगा आपका ये ऑप्शन बी। ओके, तो देखो अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। आपको पता है इंडियन प्रीमियर लीग जो है ये मैचेस आपको देखने को मिलते हैं और उसी के अंडर हमारी एक टीम है चेन्नई सुपर किंग। ओके, तो यहाँ पे अभी ओपनिंग बैट्समैन है ऋतुराज, जो कि अभी नए कैप्टन बने हैं। वो कैसे? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी जो है उन्होंने छोड़ दी है कैप्टनशिप। ठीक है, अब वो चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन नहीं रहेंगे। अब इनकी जगह जो इनको रिप्लेस किया है वो कौन आए हैं? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, तो उनका नाम याद रखो। तो इन्होंने डेब्यू, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने डेब्यू किया था 2020 में, और बाकी ये थोड़ी बहुत आप इन्फॉर्मेशन को याद रख सकते हो। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है इसका? ऋतुराज गायकवाड़। ठीक है, नए कैप्टन हमें चेन्नई सुपर किंग के देखने को मिले हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वर्ल्ड वाटर डे, इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपने वो डे बताना है किस दिन वर्ल्ड वाटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, ऑप्शंस आपके सामने ही हैं, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट करते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, बताओ। सही आंसर है इसका 22 मार्च। ठीक है, तो हम वही देखेंगे। वर्ल्ड वाटर डे, इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। और मेन एम क्या रहता है सबको पता ही है, लोगों को बेसिकली अवेयर करना है, उनको बताना है कि फ्रेश वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, तो हमें पानी को गंदा नहीं करना है, पानी को हमें साफ़ रखना है और पानी का मिसयूज़ ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, पानी को हमें प्रॉपर जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी हमारी नीड है, उतना ही पानी का यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो पानी को इस वे में यूज़ किया जाए, उसको एक रिसाइकल वाला प्रोसेस जो है वो भी हमें अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है, पानी की कितनी इंपॉर्टेंस है, आज भी इंपॉर्टेंस है, आने वाले टाइम पे भी इंपॉर्टेंस है, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है उन्होंने बेसिकली एक रेजोल्यूशन लाया था दिसंबर 1992 में, और उस रेजोल्यूशन के बेसिस पे हम बोलेंगे 22 मार्च को डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड वाटर डे। तो इसलिए हम आज भी 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, आपने बताना है कि रिसेंटली अब एक अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिली है, नए कमिश्नर मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है इसके एक नए कमिश्नर हमें देखने को मिले हैं, अपॉइंटमेंट देखने को मिली है। ऑप्शंस आपके सामने ही हैं, तो बताओ उसका सही आंसर क्या होगा। देखो सही आंसर है इसका आपका भूषण गगरानी। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनकी इंस्ट्रक्शंस के ही बेसिस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं IAS ऑफिसर, सीनियर IAS ऑफिसर भूषण गगरानी। ठीक है, तो इनको एज ए न्यू कमिश्नर बनाया गया है मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको, इकबाल सिंह चहल। ठीक है, इनको रिप्लेस किया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है कि आपको बताना है, अभी अपॉइंटमेंट एक और देखने को मिली है, नए प्रेसिडेंट हमें देखने को मिले हैं FIEO, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो FIEO जो है इसके प्रेसिडेंट ने हमें अपॉइंटमेंट देखने को मिली है, तो उनका नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करो। ठीक है,
देखो इसका सही आंसर है आपका, सही आंसर है इसका अश्विनी कुमार। ओके, अश्विनी कुमार की अगर हम बात करें तो हम ये बोलेंगे कि रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट नहीं देखने को मिली है, नए प्रेसिडेंट बने FIEO के, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इनके प्रेसिडेंट बने हैं। और अगर इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ तो हम ये बोलेंगे कि रिनाउंड बिजनेस मैन है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर है और एक्सपोर्टर भी है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जलंधर से। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही पूछा जा सकता है आपको कि न्यू प्रेसिडेंट हमें FIEO के देखने को मिले, उनका नाम क्या है वो पता होना चाहिए आपको, अश्विनी कुमार। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसरो ने अभी रिसेंटली हम बात करें, इसरो ने रिसेंटली अभी जो है वो टेस्टिंग की है। बेसिकली इसरो जो है रीयूज़ लॉन्च व्हीकल RLV, ठीक है, इस टाइप का लॉन्च व्हीकल है जो कि एक बार आप भेज रहे हो उसको फिर से नीचे वो आएगा अर्थ पे, उसको फिर से आप यूज़ करोगे। ठीक है, तो रीयूज़ लॉन्च व्हीकल नाम से पता चल रहा है, आप उसको मल्टीपल टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हो। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे वही देखा, इसरो ने अभी जो है टेस्टिंग की है कि यही रीयूज़ लॉन्च व्हीकल की, और हम बोलेंगे वो टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हमें देखने को मिली है ना। उस टेस्टिंग की गई किस हिसाब से, मैं आपको बताता हूँ हल्का सा। बेसिकली होता है क्या, हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर में जो है ये भेजा जाता है और वहाँ से थोड़ी हाइट से वहाँ से ड्रॉप किया जाता है और ये देखा जाता है कि ये बिल्कुल सेफ़ लैंडिंग अर्थ के ऊपर करता है नहीं करता। तो वही चीज़ है, इसी रीयूज़ लॉन्च व्हीकल को जब हेलीकॉप्टर के थ्रू लेकर जाया गया तो वहाँ से जब हाइट से, अच्छी खासी हाइट से इसको जब ड्रॉप किया गया तो अब ये उन्हें सेफ़ लैंडिंग इसने की, और जैसे अर्थ के पास पहुँचते हैं अपना पैराशूट जो भी इसने अपना खोलना है वो खोल के प्रॉपर जो है अच्छे से सेफ़ लैंडिंग जो है वो कर जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे तभी जाके ये हम बात करें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो न्यूज़ में आ गया। बस आपने ये बताना है कि इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है जिसकी अभी सक्सेसफुल हमें टेस्टिंग जो है वो देखने को मिली है। ओके, बस ये क्वेश्चन है, तो वही चीज़ लिखी हुई है वो एक सेकेंड, हाँ वही चीज़ लिखी हुई है, इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द लैंडिंग मिशन ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, व्हाट इज़ इट कॉल्ड। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। पुष्पाक। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, पुष्पाक। तो वही चीज़ मैंने आपको बता दी कि इंडिया ने जो है वो अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली है इंडिया की तरफ से। उन्होंने एक डेवलप किया एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV बोलो आप, या फिर ये हमारा जो लॉन्च व्हीकल और रॉकेट एक ही बात होती है, बस वर्ड अलग अलग है बट है चीज़ एक ही है। चाहे आप रॉकेट बोलो चाहे आप लॉन्च व्हीकल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोली कि इंडिया की डेवलपमेंट हमें देखने को मिली है किस वे में, यही कि उन्होंने कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है, यानी कि जो एक से ज़्यादा बार जो है उस लॉन्च व्हीकल, उस रॉकेट को जो है वो यूज़ किया जा सकता है, उसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, पुशपैक। ठीक है, तो ये नाम कुछ याद रखो आप। तो कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्टिंग की है, इसकी लैंडिंग हुई है RLV LEX-2। ठीक है, तो उसकी वही चॉपर के थ्रू भेजा गया है हाइट पे, वहाँ से इसको हम बात करें लिफ्ट किया हेलीकॉप्टर ने, वहाँ से इसको रिलीज़ कर दिया गया हाइट से, और हम ये बोलेंगे 4.5 किलोमीटर इसने जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम यही हेलीकॉप्टर से जब वो नीचे गिरा है। ठीक है, सक्सेसफुल अच्छे से लैंडिंग हुई, फिर यहाँ पैराशूट वगैरह खुल गया और प्रॉपर वो ग्राउंड पे उसने अच्छे से लैंड कर दिया। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पूछा गया है आपको बताना है अभी पेरिस ओलंपिक्स हमें देखने को मिलेंगे, है ना, 2024 के कहाँ पे देखने को मिलेंगे, पता है आपको, नाम से पता चल गया। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये कब हमें देखने को मिलेंगे जी, जुलाई से, एक सेकेंड, हाँ जुलाई से अगस्त। ठीक है, तो ये डेट आप याद रख सकते हो, ये है जी हमारे पेरिस ओलंपिक्स, ये डेट है इसकी। ओके, तो ये पेरिस ओलंपिक्स हमें देखने को मिलेंगे, उनकी डेट्स रिलीज़ हुई हैं। तो अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन यही पूछा गया, आपने बताना है कि ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 के हमारे होंगे उसमें सेलेक्ट किया गया फ्लैग बेरर जो है वो किसको चूज़ किया गया, किसको सेलेक्ट किया गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये जो हमारे ओलंपिक्स होते हैं ये 4 साल के बाद आते हैं, इससे पहले जो है 2020 में आए थे, बट 2020 में ये नहीं खेले गए थे क्योंकि उस समय कोरोना चल रहा था, कोविड-19 था। तो ये 2020 के जो है वो 2021 में हमें देखने को मिले थे। ठीक है, बट वो काउंट 2020 के ही होते हैं, बेशक वो 2021 में खेले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही चीज़ है, 2020 का 4 साल कब होते हैं, 2024 में। अब 2024 में यही पेरिस ओलंपिक्स 2024 हमें जो है वो देखने को मिलेंगे, और उसमें हम बोलें किसको चूज़ किया गया, सेलेक्ट किया गया एज ए फ्लैग बेरर। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से, तो हम उनका नाम आपने बताना है, ऑप्शंस आपके सामने ही है। ठीक है, तो बताओ सही आंसर इसका क्या होगा, जल्दी बताओ।
सही आंसर है इसका शरद कमल। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका क्या, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया कि खेल रत्न अवार्ड विनर हैं ये, और 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स चैम्पियन भी रह चुके हैं, टेबल टेनिस प्लेयर है। और शरद कमल की अगर हम बात करें तो इंडिया की तरफ से हम बात करें फ्लैग बेरर ये रहेंगे, जो भी अभी हमें देखने को मिलेगी पेरिस ओलंपिक्स 2024 की। ठीक है, और हम बात करते हैं इंडिया जो है, हम बात करें शरद कमल जो है इंडिया के 19th फ्लैग बेरर बन जाते हैं ओलंपिक्स में। और इससे पहले 2020 के जो हमारे ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, उसमें कौन थे फ्लैग बेरर, वो आपको पता होना चाहिए। 2020 के थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। ठीक है, ये हमारे फ्लैग बेरर थे जो हमारे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के हुए थे। बट 2020 में तो नहीं हुए थे क्योंकि कोरोना चल रहा था। 2020 के हमारे कब हुए थे, 2021 में हुए थे। ठीक है, अब 2020 का 4 साल के बाद होंगे, 4 साल कब आते हैं, 2024। ठीक है, तो 2024 के हमें देखने को मिलेंगे अब। ठीक है, कहाँ पे, ये हम देखेंगे। डेट्स हम यहाँ पे रिलीज़ की गई है 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है आपको कि बताओ जी यहाँ पे वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकाली गई है 2023 की, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया का क्या रैंक आता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंडिया में पोल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। और उससे हम ये बोलेंगे, यहाँ पे रैंकिंग निकाली गई है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के द्वारा, और उस रैंकिंग में हम ये बोलेंगे इंडिया का रैंक कितना आता है, कि कितना पोल्यूशन है, उसके बेसिस में इंडिया का क्या रैंक आता है, वो आपने बताना है कि फर्स्ट में आता है, सेकंड में आता है, थर्ड में आता है या फोर्थ में आता है इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसे। इंडिया की जो रैंकिंग निकली है, तो हम बोलेंगे वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के द्वारा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे वही चीज़ बोला गया कि इंक्रीजिंग लेवल हमें देखने को मिल रहा है एयर पोल्यूशन में, है ना। एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है डे बाय डे इंडिया में। और यहाँ पे वही चीज़ बोला PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की कंसनट्रेशन हमें सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रही है, जो कि उसके अच्छे खासे नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर देखने को मिल सकते हैं, और हम बात करें इन्वायरमेंट के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस बेसिस को देखते हुए इंडिया का जो रैंकिंग है वो थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री के बेसिस में रख दिया गया है। ठीक है, तो रैंकिंग बेसिकली यही हाईलाइट करती है कि हमें अर्जेंट ज़रूरत है किस चीज़ की, इस एयर पोल्यूशन को हम एड्रेस करें और अपने तरफ से स्टेप लें ताकि इस एयर पोल्यूशन को किसी तरह से जो है वो कंट्रोल किया जा सके और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये था जी क्वेश्चन हमारा इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। थर्ड एडिशन जो है नॉर्थ ईस्ट गेम्स की 2024 की, ये कहाँ पे हुई। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बताओ थर्ड एडिशन जो खेला गया है किसका, नॉर्थ ईस्ट गेम्स जो है उसका थर्ड एडिशन जो है वो कहाँ पे खेला गया है। ठीक है, तो ये आपने बताना है, बताओ। सही ऑप्शन है इसका नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड इसका सही ऑप्शन रहेगा। और थर्ड एडिशन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 ये नागालैंड में बिगिन हुई। और ओपनिंग सेरेमनी की अगर हम बात करें वो कहाँ पे हुई, ये हम बोलेंगे कि सोविमा, ये कुछ विलेज पड़ता है नागालैंड में वहाँ पे। और यहाँ पे एथलीट्स वगैरह के यहाँ से 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारी, ठीक है, वहाँ से। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे आपने बताना है कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट क्या रहेगी पर डे की यूजिंग द एयरटेल पेमेंट बैंक स्मार्ट वॉच। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक स्मार्ट वॉच जो है वो बनाई गई है, नॉइस कंपनी की होगी ये कोई। ठीक है, कोई कंपनी है ये, तो नॉइस जो है इसकी स्मार्ट वॉच है। और ये स्मार्ट वॉच से क्या होगा, आप चाहते हो कि कोई पेमेंट करनी है, डिजिटल पेमेंट करनी है। ठीक है, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर आपने करनी है तो आप इस स्मार्ट वॉच की हेल्प से कर लोगे। इसमें इस हिसाब से कुछ फीचर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे डाले गए हैं जिससे कि आपको बेनिफिट होगा पेमेंट किसी को करना हो। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ बोला कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कितनी हो सकती है, कितनी लिमिट लगाई गई है एक दिन की, तो वो आपने बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, सही आंसर है इसका 25,000। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया एयरटेल पेमेंट बैंक स्मार्ट वॉच जो है ये अलो करती है यूज़र को
कि वो ट्रांजैक्शन कर सकता है 1 रुपये से लेकर 25,000 रुपया एक दिन का, इतनी ट्रांजैक्शन वो कर सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस वॉच। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें ये जो फीचर हम बात करें अवेल किया गया इस पर्टिकुलर वॉच में, वो कैसे किया गया। एयरटेल पेमेंट बैंक इसकी कोलैबोरेशन हुई है नॉइस कंपनी के साथ जिसने वॉच वगैरह बनाई है। और हम बात करते हैं मास्टर कार्ड। ठीक है, तो इन तीनों की कोलैबोरेशन के देखते हुए ही इस पर्टिकुलर फीचर को अडॉप्ट किया गया है और इस पर्टिकुलर हम बात करें डिजिटल ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट प्रॉपर हो पाएगी ऐसे, और यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाता है इसका, 1 रुपये से लेकर 25,000 तक जो है ये इसकी लिमिट रखी गई है पर दिन की, एक दिन की। ठीक है, अच्छा जी, ये थे जी हमारे जो भी इंपॉर्टेंट MCQ हमने सारे डिस्कस कर लिए। लास्ट में वही जाते थे आप लोगों के लिए कहा जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो ये सब बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ड्रॉप करो कि कौन सी कंट्री बन जाती है जिसने बैन किया है, हम बात करें डिस्पोजेबल ई-सिगरेट्स और वैप्स एंड इंक्रीज द पेनल्टी फॉर सेलिंग सच प्रोडक्ट्स टू माइनर्स। तो बेसिकली कौन सी कंट्री ने बैन कर दिया है ई-सिगरेट्स का जो है वो यूज़ नहीं करना है, अगर कोई यूज़ करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ अच्छी खासी ह्यूज फाइन वगैरह है। ठीक है, उस पर जेल्स टर्म है ना, ये सारी चीज़ें उस पर लगाई जाएंगी, अच्छी खासी पेनल्टी उस पर लगेगी अगर वो माइनर्स को इस टाइप के प्रोडक्ट्स को जो है वो बेचता है। ठीक है, तो बताओ कौन सी कंट्री आई थी जिसने ई-सिगरेट्स या फिर वैप्स बोलो आप, इनको जो है वो बैन किया है टोटली। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके सामने, तो इसका आप नीचे कमेंट में आंसर जो है वो ड्रॉप करो। ठीक है, चलो ये थे जी हमारे इंपॉर्टेंट जितने भी थे हमने सारे डिस्कस कर लिए। बाकी PDF जो है वो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे, वहाँ जाके PDF को डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहाँ पे अपलोड हो चुकी है। ओके, चलो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।